जोहार झारखंड। मैं गुरु पांडे और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरी। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, आज झारखंड से लेकर लोकसभा तक उन्हीं के चर्चे हैं। उनका नाम रुपेश कुमार पांडे। और उनकी बात आज इसलिए करने जा रहे हैं हम क्योंकि उनका हत्या कर दिया गया है। और हत्या ऐसा जिसमें बवाल हो गया, हत्या ऐसा जिसमें राजनीति घुस गया, हत्या ऐसा जहाँ पर अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए आज सारे मामलों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइफ स्टोरी। मामला सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन का है। उस दिन समय 6:52 में उनके घर वालों को पता चला कि उनका इकलौता बेटा, मतलब घर का इकलौता चिराग का हत्या कर दिया गया है। हत्या करने के पीछे क्या रीज़न रहा, क्या कारण रहा, कोई नहीं जानता है। और अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि क्या रीज़न रहा कि उनका हत्या कर दिया गया। लेकिन उनका हत्या जिस तरीक़ा से किया गया और जैसे उनकी हत्या की गई, हत्या करने के पीछे क्या रीज़न था, इससे अभी किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले एक लोग नहीं 27 लोग थे। मतलब ये मामला मॉब लिंचिंग का था। ये मामला मॉब लिंचिंग का था नहीं, मॉब लिंचिंग का है। और इसमें 27 लोगों पर आरोप लगाया गया है, जिनमें से अभी तक 4 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किया गया है कि सिलेंडर किया गया है, ऐसी हवा उड़ी हुई है कि सिलेंडर किया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टिकरण लाइफ स्टोरी नहीं करता है। चलिए अब हम आपको एक बात बता देते हैं कि मॉब लिंचिंग आखिर होता क्या है। आखिर ये कानून झारखंड में कब बनाई गई थी, आज इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। झारखंड में 2021 में मॉब लिंचिंग का कानून, मॉब लिंचिंग वो अपराध है जहां 1 से 2 से ज़्यादा व्यक्ति शामिल रहते हैं। और इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो धर्म के कारण आए दिन पूरे हिंदुस्तान में देखा जा सकता है कि मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। और अधिकतर जो मॉब लिंचिंग किया जाता है वो धर्म, जाति और मजहबी के नाम पर रहता है। और ये मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराध है। मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा भी है। अब बात करते हैं रुपेश पांडे के साथ क्या हुआ। जहाँ तक हम उनके गांव गए थे और जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उनके घर वालों से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि वो सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस में गए हुए थे। और जुलूस में जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके परिवार को पता नहीं चला। उनके पास 6:52 में सूचना आई कि उनका बेटा उनके बीच नहीं रहा। रुपेश पांडे आखिर कौन थे, कहाँ के थे, क्या करते थे, इसकी भी जानकारी हम आज आपको देंगे। रुपेश पांडे हजारीबाग के इंटर साइंस कॉलेज में ISC के छात्र थे। 12th क्लास में उनकी पढ़ाई चल रही थी और लॉकडाउन लगने के बाद वो घर जा चुके थे। लॉकडाउन लगने के बाद घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसके कारण वह मोबाइल दुकान में काम करते थे और घर का देखभाल वही करते थे। इकलौते चिराग थे घर के। इनका एक छोटा भाई भी था जो महज 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनकी मृत्यु आकस्मिक थी। उनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उनके छोटे भाई का नाम शुभम कुमार पांडे था, जो महज 12 वर्ष की उम्र में अपने परिवार को छोड़ के स्वर्गलोक जा चुके थे। और रुपेश पांडे अपने घर के आखिरी चिराग थे और आखिरी चिराग होने के साथ इनका कर्तव्य था कि अपने घर का देखभाल करे, उसका पालन करे। घर को पालना पोसने का जिम्मेदारी इन्हीं का था। लेकिन इनके साथ हुआ क्या, मॉब लिंचिंग के अपराध में अपराधियों ने इन्हें मार दिया। और मारने के बाद 27 लोग नामजद हुए
और उन पर एफआईआर दर्ज करवाया गया। लेकिन एफआईआर दर्ज करवाने के बाद क्या होता है? मृत्यु तो हो गई, लेकिन अपराध करने के बाद अपराधी अभी भी चैन अमन से कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जांच की मांग सब कर रहे हैं। मीडिया जिसकी ये आवाज़ उठा रहा है और बहुत दूर तक ये आवाज़ जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी नेशनल मीडिया उनके परिवार तक नहीं पहुंचा। नेतागण पहुंच रहे हैं और मैं तो आपको हर वीडियो में बताता हूं कि नेता लोग जो है ना, नेता लोग बस अपना फ़ायदा देखते हैं। जब 27 लोग नामजद थे और उनका घर ठिकाना सबको पता था, तो फिर क्या कारण रहा कि अभी तक वो पकड़े नहीं गए? क्या पुलिस फोर्स की कमी हो गई है झारखंड सरकार के पास, या झारखंड सरकार मुद्दा बनाना सिर्फ चाहता है? आज हिंदुस्तान में आए दिन मॉब लिंचिंग होते रहते हैं, उनके अपराधी को सज़ा मिलती है और कहीं कहीं नहीं भी मिलती है, और कहीं कहीं नहीं मिलती है। वो जगह कहाँ है? वो झारखंड है। झारखंड में 2021 में कानून आया और उसके बाद रुपेश पांडे का हत्या कर दिया गया, लेकिन अभी तक उनमें से मात्र 4 को पकड़ा गया है। और आए दिन वहाँ नेता जा रहे हैं, सब कोई जा रहे हैं। सैकड़ों का भीड़ जब लग गया था तब लगा था कि इनको न्याय मिल जाएगा, लेकिन आज 4 दिन पहले पूरी बड़ी भीड़ उमड़ गई थी। ऐसा लग रहा था ना कि अगले दिन, महज अगला दिन सबके सबको सज़ा मिल जाएगी। और मॉब लिंचिंग में सज़ा क्या है जानते हैं? कैसा सज़ा है सो? सजवा बता देते हैं कैसे सज़ा है सो। उम्र कैद, समझे? और उम्र कैद किसको? मास्टरमाइंड जो रहेगा उसको, और अपराध करने वाला को उम्र कैद की सज़ा है, बस उम्र कैद की सज़ा। और उम्र कैद नहीं तो 3 साल की सज़ा। अधिकतम उम्र कैद, कम से कम 3 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा हर जाना। क्या देगा? जिसका बेटा चल गया दुनिया छोड़ के, अब वो पैसा लेके क्या करेगा? मुआवजा के रूप में बात किया गया था 51 लाख रुपया का, जो अभी तक नहीं दिया गया है। हमारे सदर विधायक माननीय मनीष जायसवाल जी कल फेसबुक पर एक पोस्ट किए थे कि क्या झारखंड सरकार बहरी हो गई है। आवाज़ उठा रहे हैं, शायद आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। हम आपको बोले कि लोकसभा तक आवाज़ पहुंच गई है, लेकिन आवाज़ कहाँ नहीं पहुंच पा रही है, यही जानने की ज़रूरत है। और जब मुआवजा का बात हो गया था, न्याय का बात कर दिए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उनको सज़ा देने की बात की जा रही है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। आज अपराध करने में जितना समय नहीं लगता है, उतना न्याय पाने में लगता है। अपराध करने वाला अपराधी तुरंत अपराध कर देता है और वहाँ से चल जाता है, लेकिन न्याय पाने के लिए जब हम उनके गांव गए हुए थे तो हम आपको वीडियो दिखाएं कि वहाँ हमसे बात करने के लिए कोई नहीं था। अब हम आपको बता देते हैं वो लोग कहाँ गए हुए थे। वो लोग ब्लॉक गए हुए थे, बरही ब्लॉक। हमको बताने वाला, जानकारी देने वाला वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से जानकारी जुटाएं और आपको बता रहे हैं। अधिकतम उम्र कैद की सज़ा होने के बाद भी अभी तक किन्हीं को गिरफ्तार नहीं किया गया है, महज 4 को छोड़ के। और उनके घर से जब हम बात की तब हमको पता चला कि उनका उम्र सबको बताया जा रहा है 18 वर्ष, लेकिन उनका उम्र महज 17 वर्ष है। नाबालिग थे, बालिग नहीं हुए थे कानून की नज़र में। और नाबालिग का ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसको एक समुदाय के आदमी ने, एक समुदाय समझ सकते हैं कि समुदाय, महज कौन सा कारण रहा होगा जिनके कारण उनको हत्या करनी पड़ गई? कुछ भी अपराध रहा होगा, इतना बड़ा अपराध नहीं रहा होगा कि उनको मृत्यु दंड दिया जाए। और मृत्यु दंड देने का अधिकार तो अभी कानून के पास भी नहीं है जी। मृत्यु दंड हटाने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो कानून तोड़ रहे हैं उनके लिए कोई प्रोसेस नहीं है।
अपराध होने के बाद लोगों का मानना ये है कि झारखंड सरकार ने अपराध छुपाने के लिए 2 दिन के लिए नेट डाउन कर दिया पूरे झारखंड के लगभग 4 जिलों में, और 4 जिलों में हजारीबाग भी आता है। और ऐसा झारखंड में पहली बार हुआ कि 2 दिन के लिए नेट डाउन कर दिया गया। और नेट डाउन करने का पीछे उनका उद्देश्य क्या रहा क्या नहीं रहा वो तो झारखंडे सरकार जाने, और झारखंड सरकार के तख्त पर बैठने वाले हेमंत सोरेन जी ही जाने की काहे ला बंद किए सो। लेकिन इसको बंद कर दिया गया और मुद्दा को दबाने का कोशिश किया गया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट फिर से चलना शुरू हुई वैसे ही जन सैलाब उमड़ने लगा और जय श्री राम का नारा से पूरा हजारीबाग गूंजा। और एक आप समझ सकते हैं कि इसको सांप्रदायिक मैटर बना दिया गया है, जिसको बनाना नहीं चाहिए था। अगर कानून और प्रशासन और नेता लोग अगर सही से काम करते या प्रशासन को सही से काम करने दिया जाता तो उस दिन ना नेट डाउन करने की ज़रूरत पड़ती, ना किसी की आवाज़ दबाने की ज़रूरत पड़ती, और अभी तक शायद रुपेश पांडे को न्याय मिल चुका होता। लेकिन हर चीज़ में राजनीति और हर चीज़ से राजनीति हिंदुस्तान में आ गया है। हिंदुस्तान को राजनेताओं ने जकड़ रखा है। आज हर चीज़ में राजनीति है, बाल से लेकर पैर का नाखून तक जितना भी चीज़ यूज करते हैं हर चीज़ में राजनीति है। कभी धर्म पे राजनीति खेल दिया जाता है, कभी जाति पे राजनीति खेल दिया जाता है। लेकिन बात न्याय की जब हम करते हैं तो न्याय के लिए राजनीति नहीं होता है। क्यों नहीं होता है न्याय के लिए राजनीति? आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये मामला करियातपुर का है। करियातपुर जो बरही से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। 8 किलोमीटर की दूरी पे है और उनके घर में इकलौते वही थे सपूत। आगे जाके शायद वो डॉक्टर बन सकते थे, आईएएस ऑफिसर बन सकते थे, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते थे, समाज का नेतृत्व कर सकते थे। लेकिन उनको महज 17 वर्ष के उम्र में मार दिया गया। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय के लिए कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी इनसे बात करो, कभी उनसे बात करो, कभी नेताजी से मिलो, कभी विधायक जी से मिलो, लेकिन मिलेगा आदमी सबसे, बात सबसे करेगा, लेकिन न्याय दीजिए। 50 लाख रुपये की मुआवजे की बात की गई थी, अभी तक नहीं हुई है। और तो और वहाँ से ये भी सूचना आ रहा है कि देखिए, दुख तो तब होता है जब कानून को बनाया गया है देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, आम पब्लिक की सुरक्षा के लिए। आरोप क्या लगा है, किस पर लगा है? सो सुनिएगा, जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो रक्षा कौन करेगा? समझे? जब कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, रक्षा कौन करेगा? देखिए, ये सबसे बड़ा आरोप लगाए हैं, उन्हीं के परिवार वालों में से लगाए हैं। समझे कि वहाँ के दरोगा बाबू जो है ना, दरोगा बाबू, वो बतवा को दबाने का धमकी देते हैं। अरे धमकी किस बात का? न्याय के लिए लड़ने का हक सबको है, और न्याय के लिए अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो आज रुपेश पांडे था, कल कोई और पांडे होगा, उसके बाद कोई राजपूत होगा, उसके बाद कोई और होगा, कोई और होगा, शायद कल कोई मोहम्मदन जी भी हो जाए। मॉब लिंचिंग तो ऐसा अपराध है कि कोई भी करता है, कभी भी कर सकता है। लेकिन इसमें नाकामयाबी किसकी है? आपको अगर जानना है, अगर आपके पास बुद्धि और विवेक है, हमसे बहुत बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन बुद्धिजीवियों से एक सवाल करना चाहते हैं। आप कमेंटवा करके हमको बताइएगा कि आपके पास अगर बुद्धिजीवी अगर आप हैं तो आप एक बात बताइए, जो अभी हल्ला किया जा रहा है कि हिंदू के खिलाफ साजिश है, मुसलमान के खिलाफ साजिश है। 15 लोगों को उठा लिया गया है, सदर थाना में उठा के ले जाया गया है। काहे? अफवाह उड़ा रहे थे। और मैं उनका काम को सैल्यूट करता हूं कि वो ऐसा काम किए। अफवाह उड़ाने वालों को उठा लीजिए,
लेकिन आवाज़ को दबाने का कोशिश मत कीजिए। कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। कानून वही काम करे जो सच है, जो सही है। आपको ऊपर से प्रेशर डालते होंगे नेतवैन, हमको पता है ये सब काम नेतवैनिक है। सब यहाँ पढ़ल लिखल हैं कानून में, कानून का जो रखवाले हैं ना सब पढ़ल लिखल हैं, लेकिन कानून बनाने वाले जो है ना पीछे बैठे हुए हैं सो खाली राजनीति करने खोजते हैं। हर पार्टी हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं। अरे फ़ायदा देखते हैं आप, अरे उनकी माँ को देखिए, उनकी माँ से जाके मिलिए ना, तड़प उठिएगा तड़प। जब किसी का घर का एगो चिराग रहे और बुझ जाता है ना तो क्या महसूस होता है ना, वो आप लोग नहीं समझ सकिएगा। इतना बड़ा मामला हो गया, नेशनल तक बात पहुंच चुकी होगी। हम आपको बताते हैं कि अगर एक शरीर है और शरीर के एक वो छोटा सा नाखून होता है ना, उसका भी टूटने का दर्द दिमाग तक पहुंच जाता है, तो झारखंड हिंदुस्तान ही का राज्य है। और हिंदुस्तान के राज्य में जब पुतला फूका जा रहा है हेमंत सोरेन का, और जब नारेबाजी हो रही है ना, तो आग लपट पहुंच चुकी होगी। लेकिन अभी तक कोई भी बड़े मीडिया वाले, अरे हम लोग कहाँ हैं जी, हम लोग तो छोटा स्तर पर काम करना चालू किए हैं। बड़े मीडिया वाले जिनको गोंदी मीडिया बोला जाता है वो भी अभी तक, और इसमें सबसे बड़ा अहम बात हम आपको बता देना चाहते हैं, आवाज़ उठते रहेगी किसी भी कोने से, तब तक ही न्याय मिलेगा। और आवाज़ जिस दिन दब गया उस दिन न्याय का आशा मत रखिएगा। न्याय को पाने के लिए आवाज़ उठाते रहिए। हम तो हमेशा बोलते हैं अपन वीडियो में कि जहाँ आपको गलत लगता है वहाँ आवाज़ उठाइए, ठीक है, और आवाज़ उठाइएगा तभी न्याय मिलेगा। काहे कि यहाँ की सरकार अंधा बहरा लूल्हा लंगड़ा जो हमको बोले थे बहुत बार बोल चुके हैं, एक ही बतवा कितना बार बोले, सब हो चुका है। सरकार से कुछ नहीं होने वाला है, समझे। अब आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। गलत के साथ नहीं, गलत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। मैं कैमरामैन सौरभ पाठक के साथ गुरु पांडे, जय हिंद।